मैं शोएब जमई, MIM दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज मोहम्मद वक़ार चौधरी साहब, एक्स आम आदमी पार्टी के लीडर, आज मैं उनके साथ यहाँ मौजूद हूँ। आप लोगों को जैसे पता चला होगा कि वक़ार चौधरी साहब आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में रहे हैं और बहुत ही यहाँ के प्रसिद्ध नेता हैं आम आदमी पार्टी के। जिला पतपड़गंज में आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी हैं और सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए जो मौजूदा कैंडिडेट दिए गए हैं कुलदीप कुमार, उनके साथ काफ़ी सालों से इनके साथ थे और बहुत समाज के लिए काम किया इन्होंने, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया और बहुत बड़ी इनकी कुर्बानी। चुनाव में भी काफ़ी इनकी जो है सक्रियता थी, लेकिन अचानक से एक ऐसी घटना घटी कि वक़ार साहब को वो बिल्कुल, और हम सब के लिए बड़ी वो शर्मनाक बात है कि मुस्लिम समाज से वक़ार साहब आते हैं और ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ कि चुनाव गतिविधि समाप्त करके जब वापस आए तो वक़ार साहब को यहाँ आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा कैंडिडेट हैं ईस्ट दिल्ली से, उन्होंने उनको खाने में पोर्क सर्व कर दिया। और आप सब जानते हैं मुस्लिम समाज से जो भी नेता हो चाहे कोई भी हो, पोर्क हमारे लिए हराम है, लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते और ऐसे में उनको पोर्क सर्व करना एक निहायत ही शर्मनाक और घटिया काम है और ये एथिकली पॉलिटिकली जो है ना वो बहुत ही गलत बात है समाज के तौर पर भी, और अगर आप सियासत में नहीं भी हैं तब भी। और इस तरह के से आप जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, फाउंडर मेंबर्स जैसे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ आपकी ट्रीटमेंट है तो आपको लगता है कि आम कार्यकर्ताओं के साथ, अदना कार्यकर्ताओं के साथ इनका क्या रवैया रहता है। इस बात से इतने आहत हुए हैं जनाब मोहम्मद वक़ार चौधरी साहब कि उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई, उन्होंने पीड़ा रखी और इस पीड़ा को ना सिर्फ उन्होंने जनता के सामने रखा बल्कि अपने पार्टी के सीनियर मेंबर्स के साथ भी रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और पार्टी के सीनियर नेताओं की अनदेखी के बाद जिस तरीके से लोगों का एक जन समर्थन वक़ार चौधरी साहब के लिए उमड़ा, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। हम भी एक सियासी पार्टी हैं, समाज के साथ जुड़े हैं। दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे अपने साथियों के साथ जिनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं इस फ़र्ज़ को निभाते हुए मैं वक़ार साहब के साथ उस दिन से ही मैंने उनको इस मामले में समर्थन दिया और हमने कहा पार्टी लेवल पर भी, इवन कि बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब को भी इस बारे में इस बात का इल्म है और भी दूसरी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इसका विरोध जताया जाए। और मोहम्मद वक़ार चौधरी साहब को हम लोग बिना शर्त हर तरीके से उनको समर्थन देते हैं। इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं और हर तरीके से हम इनके साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर जो इनके साथ अन्याय हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, इसके लिए तो सबसे पहली बात आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए, इनके कैंडिडेट को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये भी गुजारिश की गई कि थी भाई इस इलाके में ईस्ट दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद अल्पसंख्यक आबादी है जहाँ से आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से मुसलमानों के साथ अगर दुर्व्यवहार होगा, आपका ये मानसिकता होगी, तो फिर किस नैतिकता के बुनियाद पर आप वोट की यहाँ से काम न करें। मैं दिल्ली प्रदेश मजलिस की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ और पूरी तरीके से हर लिहाज से मोहम्मद वक़ार चौधरी साहब के साथ खड़ा हूँ और हम उनके समर्थन में आज यहाँ हैं। आज आप मीडिया साथियों को इसलिए बुलाया गया था, लेकिन जो कुछ भी घटना घटी और उसकी बैकग्राउंड, अपनी पीड़ा को खुद आज हमारे साथ मोहम्मद वक़ार चौधरी साहब खुद मौजूद हैं, वो खुद अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। आप सब साथी में चाहता हूं कि आप उनसे सवाल करें और उनकी पीड़ा को जाने और जनता तक पहुंचाने का काम करें। वक़ार चौधरी साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, आप बिल्कुल जनता के सामने बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, यहाँ पे आए। MIM के अलावा दिगर जो भी राजनीतिक दल हैं मेरे पास यहाँ पर आकर मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। मेरे बराबर में भी वोटर इंटरनेशनल पार्टी के यहाँ के वोटर्स इन पार्टी इंटरनेशनल
वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के यहाँ पे साहब आए हुए हैं, इसके अलावा दिगर पैंथर्स पार्टी के, नव भारत कांग्रेस के और बहुत सारे जो भी राजनीतिक दल हैं, जिन जिन ने ये वाकया सुना या जो इंसानियत को मानते हैं और जो ये यकीन रखते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, राजनीति बाद की चीज़ है, ऐसे लोग, ऐसे समूह, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, तमाम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग मेरे पास आ रहे हैं। और इसी तरह जैसे शेख जमाई भाई ने, जो दिल्ली AMIM के सदर हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने मेरा समर्थन किया, इसी तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं। घटना जैसे आप लोगों को मालूम है, शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, 17 तारीख की घटना है ये, जब मैं आम आदमी पार्टी की जो मसरूफियात होती है, जो हमारी सभाएं होती है, वो ख़त्म करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार के ऑफिस पहुंचा। रात के 12:30 बजे विधायक नितिन त्यागी मेरे साथ में थे, पूर्व विधायक जो लक्ष्मी नगर के हैं। हम दोनों जब पहुंचे, मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे, भूख बहुत तेज लग रही थी। तो उन्होंने मुझे पोर्क सर्व किया। मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज को कुलदीप कुमार नीचा दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी, जो मेरे घर की घटना थी। रमज़ान के टाइम में कुलदीप कुमार मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्क पसंद करता हूँ, मेरे घर पाले भी जाते हैं। तब मैंने ये कह के उनसे कह दिया था, देखिए आपका धर्म आपको क्या अलाउ करता है ये आप देखिए, अच्छी बात है, आप अपने धर्म के अनुसार जो खाएं वो आपको इजाज़त देता, आप खाइए, अपने धर्म का फॉलो कीजिए। लेकिन कुलदीप कुमार को किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो करिए, किसी दूसरे धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते। मैं आज पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से, तमाम दिगर नेता जो हैं, जो इस पूरे वाकये को जानते हैं, कि क्या आम आदमी पार्टी को सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप दूसरे के धर्म की बेइज्जती करें, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं? तो मैं इससे बहुत आहत हूं और बहुत दुखी हूं मैं। और जिस तरह से सारे समाज के लोग मेरे साथ में हैं और कुलदीप कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बहुत सारे होंगे, विरोध प्रदर्शन हुए भी हैं और हो भी रहे हैं लगातार। बाकी सभी लोग जो भी मुझे समर्थन दे रहे हैं, सभी समाज के लोग, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। आप ये बताइए, ये मतलब उन्होंने आपको बताकर वोट पेश किया या वो नहीं जानते थे, धोखे में दिया, कि क्या घटना हुई थी? नहीं, देखिए, धोखा तो मैं इसलिए नहीं कह सकता। जब वो मेरे घर पे आए थे रमज़ान में, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे दुनिया में पोर्क सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे कहा, कुलदीप भाई, हमारे यहाँ तो इसका नाम भी नहीं ले सकते। हमारा मानना है इस्लाम में अगर कोई पोर्क का नाम लेता तो 40 दिन तक दुआएं भी कबूल नहीं होती है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो पार्षद रह चुके हैं, मौजूदा विधायक है, तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज के एक छोटी सी बात को वो नहीं समझते होंगे। घटना है 17 तारीख के 17 अप्रैल को, जब मैं उनके ऑफिस गया तो उन्होंने मैंने कहा भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे सर्व किया कि ये खा लो, नॉनवेज आप खाते हो? मैं बोला नॉनवेज खाता हूँ मैं। तो वो हंसने लगे। मुझे शक हुआ कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है। जब मैंने देखा, मुझे भी थोड़ा आइडिया है कि ये नॉर्मल मीट नहीं है, तो वो हंसने लगे। मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसे वहीं छोड़ के नाराज होकर उनसे वापस आ गया। नाराज होकर जब मैं वापस आया, मुझे उम्मीद थी कि ये अपनी गलती मानेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे और अपनी गलती का एहसास होने पे ये मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगेंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफसोस, 12 घंटे के बाद भी उन्हें कोई रिलाइज़ नहीं हुआ। मैंने आला कमान में शिकायत की, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके एवज में मुझे वीडियो बना के ये डालना पड़ी सोशल मीडिया पे। आप क्या चाहते हैं कि माफ़ी मांगे या उनका बॉयकॉट करेंगे? देखिए, तमाम मुस्लिम समाज चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी 1-2 दिन और हैं, नॉमिनेशन चालू हो चुके हैं, अपना प्रत्याशी बदल देती है तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। अगर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती है तो हमसे जो विरोध हो सकेगा मैं वो विरोध करूँगा। इस मुद्दे पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, ये बात वकार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि संविधान हर किसी को अपने अपने भावनाओं का ख्याल रखने की इजाज़त, सेंटिमेंट्स की इजाज़त देता है।
लेकिन अगर आप एक विधायक होते हुए भी, जनप्रतिनिधि होते हुए भी, और आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एक समाज की, अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते, इस तरीके से तिरस्कार करेंगे और मजाक उड़ाना, ये एक नियत, हंसते रहना, मुस्कुराते, यानी आपको इंटेंशनली मालूम था, उसके बावजूद भी आप उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये निहायत शर्मनाक बात। रही बात सियासी तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि जो लोग भी मुसलमानों की लीडरशिप का तिरस्कार करते हैं, इस तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उनको एक माकूल जवाब देना चाहिए। जैसा कि भाई ने कहा कि अगर वो अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं, कैंडिडेट बदल देते हैं, तो फिर एक स्थिति बनेगी और फिर वकार साहब जो चाहें उसमें उनको कर सकते हैं अपने तरीके से फैसले। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती और वकार साहब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और वकार साहब खुद जनता के बीच में जाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से, MIM की तरफ से, दिल्ली मजलिस की तरफ से पूरी तरीके से उसको जन समर्थन मिलेगा और हम वकार साहब के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर हम इनके लिए ये घोषणा करते हैं कि ये जनता के बीच में जाएंगे तो हम इनको पूरी तरीके से समर्थन देंगे और सपोर्ट करेंगे। मुमकिन है, संभावना है, वकार साहब अगर यहाँ से लड़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे, उसके बारे में भी विचार करेंगे। राजनीति में कुछ भी, क्षेत्र यही ईस्ट दिल्ली की बात होगी जी, लोकसभा के लिए हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि जितना कुलदीप कुमार, जितने बड़े यहाँ से उनके अपने चेहरे हैं, उससे बड़ा चेहरा अगर इस क्षेत्र में है तो कोई यहाँ से वकार चौधरी साहब है। और अगर इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद भी, हमने पहले भी कहा था कि एक तो इंडिया अलायंस ने इस पूरी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी, अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी, आपने एक कैंडिडेट भी यहाँ से मुस्लिम समाज से नहीं दिया, सात कैंडिडेट में से। ये भी एक, आप धीरे धीरे मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज पिछले 40 सालों में लोकसभा में आपको सपोर्ट करता आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से सेकुलर पार्टियों के साथ है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप उनके बड़े कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये सही वक्त है और माकूल वक्त है कि हमारे लोग आगे आए, लीडरशिप में आगे आए, जनता के बीच में आए, इस जमहूरियत में अपनी किस्मत आजमाएं। और ये संविधान आपको अधिकार देता है। और मैं तो चाहता हूँ, आप प्रेस वालों के बीच में बैठ के ये बातें कह रहा हूँ कि अगर वकार साहब जनता के बीच में जाना चाहेंगे, चुनाव की स्थिति में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में मैं हमारी तरफ से पूरी तरीके से इनको समर्थन हासिल हो। बाकी आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, अभी इलेक्शन का मेरा फाइनल नहीं है, लेकिन जिस तरह से जन समर्थन मुझे मिल रहा है, मेरे यहाँ पे जैन समाज के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया। वाल्मीकि समाज के बहुत सारे नेता लोग आए मेरे पास में, और दलित समाज के बहुत सारे, जाटव समाज के बहुत सारे लोग आए, और मुस्लिम समाज के बहुत सारे अलग अलग, अभी कल मुफ्ती संस्था बनी हुई है, उनके नुमाइंदे मेरे पास आए। तो सब लोग जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कुलदीप कुमार का विरोध नहीं हो रहा है। तो मैं अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। कुलदीप कुमार को, चूँकि लड़ाई कुलदीप कुमार की सोच से है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का चेहरा एक जैसा मुझे नज़र आ रहा है। आज का जो सिनेरियो बन गया है कि मुसलमानों को आप गाली दो और आप हीरो बन जाओ, तो दोनों पार्टी एक ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पहले से चलता हुआ एजेंडा आ रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दिया है। तो क्या मुसलमान सिर्फ वोट के देने के लिए रह गए? क्या मुसलमान इनकी बपोती है? क्या आइए बस वोट दीजिए, उनकी आप तिरस्कार करिए, उनका आप मजाक उड़ाइए, उनकी आप बेइज्जती करिए, उनके समाज को आप नीचा दिखाइए और वोट लीजिए? तो अब ये नहीं चलने वाला है। अगर इसके लिए मुझे इलेक्शन में आना पड़ा तो मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। आप लोगों का मैं सहयोग की उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि कुलदीप कुमार ने क्या आपको बताया कि ये पोठी है, और या आपने खुद से जाना? आपको कैसे पता चला कि ये पोठी है? देखिए, मैं नॉनवेज का बहुत शौकीन हूँ और चिकन और मटन में फ़र्क समझता हूँ। पीसेस देख के मुझे शक हुआ, और शक मेरा तब यकीन में बदल गया जब कुलदीप कुमार हंसे और उन्होंने एक जुमला कहा कि यार नॉनवेज होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉनवेज सब एक जैसे होते हैं। तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तब मैं छोड़ के भागा तो वो हंसते रहे और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत निराश होकर वहाँ से वापस आया, इतना दुखी था कि मतलब मुझे बिल्कुल
इस तरह का मेरे साथ कभी भी मजाक नहीं हुआ। मैं आम आदमी पार्टी से पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ, अन्ना आंदोलन का साथी हूँ। मैंने सींचा है इस पार्टी को, बनाया है मैंने। अरविंद केजरीवाल ने मुझे सिखाया है कि विरोध करिए, अगर आप सही हैं और दूसरा गलत है तो उसका विरोध करिए। मैंने उसका विरोध किया था और ये नतीजा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मेरे घर पे आके मुझसे वादा करके गया। संदीप पाठक जी, आतिशी मैडम, गोपाल राय जी, संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, सारे लोग आए, विधायक सारे यार, वादा करके गए कि हम कुलदीप कुमार को बदल देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं फैसला लेने की घड़ी मेरी आ गई है और मैं फैसला लेने वाला हूँ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये भाई, आप जिस तरह साथ में बैठे हैं, कुछ ही समय गुजरेगा कि आप पर आरोप आने लगेगा बीजेपी को जिताने की नई साजिश शुरू हो गई है, तो क्या आप लोग इस आरोप के लिए तैयार हैं? ना किसी को जिताने की जिम्मेदारी है, ना ठेकेदारी हमारी है, ना किसी को हराने की ठेकेदारी हमारे पास है। हम तो खुद को जिताने हैं। हम इस समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारा पिछड़ा समाज है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी पसमानदा हो, अगर वो क़यादत चाहता है, वो खुद को आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमारे साथ आएगा। हमने कभी भी सिर्फ एक समूह या एक जाति की राजनीति नहीं की। हमारे पार्षद में से हिंदू भी हैं, दलित जाति से भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। आप पूरे ओवरऑल इंडिया में, अभी हमने MIM ने जो है सीवर में, बिहार में टिकट दिया, राणा रणजीत सिंह को दिया, लोकसभा का टिकट दिया हमने। तो आप सिर्फ नाम से और चेहरे से कब तक राजनीति आप समझते रहेंगे? शिवसेना से तो आपने नहीं पूछा। शिवसेना आपके लिए सेकुलर हो जाती है, कांग्रेस के साथ आती है तो शिवसेना सेकुलर हो जाती है। साहब, हमारे भी यहाँ से मुस्लिमीन है तो हम यहाँ से सेकुलर हैं। ये पैमाना कौन तय करेगा? कौन? प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, जो खुद मुसलमानों को मंचों से गालियां देते हैं, जो उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। कौन तय करेगा? तो ये सर्टिफिकेट देना आप बंद कीजिए। हम एक जमहूरी निज़ाम के अंदर, हम एक सियासी पार्टी हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने और भारत के यहाँ से इलेक्शन कमीशन ने हमें हक दिया लड़ने का, चुनाव लड़ने का, जनता के बीच जाने का। ये जनता तय करेगी कौन सही और कौन गलत है। कोई पत्रकार, चाहे गोदी मीडिया का हो या किसी भी यहाँ से पार्टी पक्ष से आया हुआ व्यक्ति हो, वो ये सर्टिफिकेट MIM को देने की ये जरूरत नहीं कर सकता। कम से कम दिल्ली में तो मैं ये सुनिश्चित जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।